हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? और संडे जा चुका है, मंडे आ चुका है, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इस बात पे आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपके लाखों हजारों रुपए बर्बाद हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। और ये टॉपिक क्या होता है कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। स्पेशली दूसरी एलोपैथी में तो अगर कोई ऐसा कहता है कि हम जड़ से खत्म कर देंगे, और कई बार दूसरी पैथी वाले भी बोलते हैं, आयुर्वेद वाले भी बोलते हैं हम जड़ से खत्म कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, चाहे वो एलोपैथी वाले हों, चाहे होम्योपैथी वाले हों, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। जड़ से खत्म कौन सी बीमारियां होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक करके एग्जांपल आपको बताता जाऊंगा, आप समझ जाना कि आपका भी कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है जड़ से खत्म करने के नाम पे। ठीक है, जो भी मुझे बोलता ना कि जड़ से खत्म, तो हंसी आती है। जड़ से खत्म कौन सी बीमारियां हो सकती है? देखो, कैंसर को तो मैं अलग ही कर दूं, ठीक है, कैंसर को तो बिल्कुल अलग कर दीजिएगा। जो ये बोलता है मैं इस कैंसर को ठीक कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, उसको भी हम एक कोने में कर देते हैं कैंसर को। बाकी कौन सी बीमारियां हैं जो जड़ से खत्म की जा सकती हैं? जी हाँ, कुछ बीमारियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किस स्टेज में आप उसको खत्म कर सकते हो। ज्यादातर जो बीमारियां जो जड़ से खत्म की जा सकती हैं वो होती हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जो हमारे जीवन स्टाइल, जो हमारा जीवन शैली है उसकी वजह से हमें मिली हैं। मतलब हमारा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हमारा वजन बढ़ गया है, और हम दारू पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, हमारी नींद ठीक नहीं है, हम सारा दिन बस खाते हैं, सो जाते हैं, तो इस तरह की, और हमारा कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इन सब चीजों से जो हमें बीमारियां मिलती हैं उसी को बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, डाइट बहुत गड़बड़ होना, बाहर का खाना, प्रोसेस फूड खाना, मीठा खाना, है ना, इन सब चीजों से जो बीमारियां पैदा होती हैं उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। वो भी आप अर्ली, देखो अगला पॉइंट भी नोट कर लो, आप अर्ली स्टेजेस में ठीक कर सकते हो। और इस सारे लाइफस्टाइल का देखो, दो तरह की बीमारियां होंगी। एक तो वो जो जेनेटिकली मिली होंगी, आपको खानदानी मिली होंगी, उनको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो खानदान से मिलती हैं। ठीक है, जो हेरिडिटरी बीमारियां हैं, जेनेटिक का तो मैं एक बार को फिर भी बोल दूं, लेकिन जो हेरिडिटरी है, जो बचपन से है, किसी का वॉल खराब है, किसी का ये है, जो बचपन से पैदाइशी बीमारियां थी, उनको थोड़ा ठीक कर पाना मुश्किल होता है। जो बीमारियां हमें खानदान से मिलती हैं कि अब आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी हार्ट अटैक हो गया, क्यों? आपके खानदान में चलता हुआ आ रहा था, तो उनको भी हम एक अलग कर दें। लेकिन ज्यादातर जो बीमारियां जड़ से खत्म की जा सकती हैं वो लाइफ स्टाइल हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अर्ली स्टेज में, सिर्फ अर्ली स्टेज में। क्यों? अब आपने लाइफस्टाइल डिजीज के नाम पे एक एग्जांपल देता हूं कि हार्ट की ब्लॉकेज हो गई, धीरे धीरे होती रही, आपको पता ही नहीं चला, आप अपने कामों में व्यस्त है, एज बढ़ती गई, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो एज आपकी बढ़ती गई और एज के साथ आपकी कोलेस्ट्रॉल जमता गया, फैट जमता गया, कैल्शियम जमा होता गया। यही मैं बोल रहा हूं कि अगर ये आपकी ब्लॉकेज इनिशियल फेज में होती और आपको पता चल जाती, 10, 15, 20% पे ही पता चल जाती, 25, 30% पे ही पता चल जाती, आप वहीं पे ही एक्शन ले लेते, वहीं पे ही आप ब्लड थिनर स्टार्ट कर देते, वहां पे आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते, अपना वजन कम करते, अपना खाना पीना ठीक करते, वॉक करते, एक्सरसाइज करते, तो ये चीजें रोकी जा सकती थी। ठीक है, ब्लॉकेज खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आप इसको आगे बढ़ने से रोक सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अब वो कैल्शियम जमा हो चुका है, अब वो 90% ब्लॉकेज हो चुकी है। अब आपको अगर कोई कहता है मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा, तो वो बेवकूफ बना रहा है आपको, सच बता रहा हूं, वो सिर्फ आपका बेवकूफ बनाएगा। इसको इनिशियल फेजेस में रोका जा सकता था, लेकिन जड़ से खत्म अब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो भी ऐसा कहेगा वो आपका बेवकूफ बना रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, या होम्योपैथिक हो, या कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाला हो, या नेचुरोपैथ हो, सब बेवकूफ बनाते हैं। अपना इलाज जाके दूसरी जगह कराते हैं, बताते भी नहीं है, और आपका यहाँ बैठ के बेवकूफ बनाते हैं, और आप लाखों रुपए दे के आते हो सिर्फ ये कह के कि जड़ से खत्म हो जाएगा। जड़ से मरीज ही खत्म हो जाता है कुछ सालों के बाद, पता ही नहीं चलता वो गया कहाँ। ठीक है, दूसरी चीज, अब शुगर है। शुगर भी अगर आपका अब अर्ली फेजेस में है, HbA1c 8 से नीचे है, आपको अभी पता चला है, तो आप उसको कर लोगे। अब शुगर आपकी 5-6 साल हो गए हैं, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, वजन भी कम होता जा रहा है, ऐसे पेशेंट का
जड़ से खत्म कर पाना। अब इंसुलिन ले रहा है, 40 यूनिट इंसुलिन ले रहा है बंदा, 3 दवाइयां ले रहा है, उसके बाद उसको शुगर की वजह से उसकी आंखों पे असर आ चुका है, उसके बाकी ऑर्गन पे असर आ चुका है। अब आप उसको ये बोलो जी जड़ से खत्म कर देंगे, कैसे कर देगा भाई तू? ऐसे पेशेंट का नहीं हो सकता। डायबिटीज रिवर्सल भी कुछ पेशेंट में पॉसिबल है, स्पेशली मोटे लोगों में पॉसिबल है, पतले लोगों में पॉसिबल नहीं होता उतना। टाइप 2 मोटे लोगों में पॉसिबल है, और वो भी इनिशियल कंडीशन में अगर आपको पता चल जाए तो। जिसको डायबिटीज रिवर्सल, मैं तो स्कैम बोलता हूँ, डायबिटीज रिवर्सल नाम का एक स्कैम है जो लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, आप सिर्फ अपना वजन कम कर लो भाई, उससे जो होना होगा हो जाएगा। तो और वजन कम कैसे होगा? फिर वही बात, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल सब कुछ। तो कुल मिला के सारी बीमारियों का इलाज एक ही है कि आप अर्ली कंडीशन में उसको पकड़ लें और फिर आप उसको ऐसे ही। अब मैं बताता हूँ, किडनी फेलियर है, किडनी फेलियर। अब आपको शुरू में पता लगा लिया, आपने रूटीन टेस्ट कराए, वहां आपको पता चला जी कि प्रोटीन यूरिन में लीक हो रहा है। ठीक है, तो अभी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं है, यहीं पे आप रोक लो, यहीं पे ही आप उसको एसी इनहिबिटर देके या कुछ ऐसी दवाइयां देके यहीं पे चेक कर सकते हो और अपना लाइफस्टाइल ठीक करके। लेकिन एक बार यूरिया क्रिएटिनिन 2-3 से ऊपर हो गया, हाँ, तो इसका मतलब है कि किडनी 80% डैमेज हो चुकी है भाई। अगर क्रिएटिनिन 2 से ऊपर जा रहा है, 80% डैमेज हो चुकी है तेरी किडनी। जीएफआर आपका रह गया 15-20 के आसपास, उससे के सहारे काम चल रहा है। तो यही बात है। अब आपको कोई कहे मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगा, घंटा ठीक नहीं कर सकता। वो क्रिएटिनिन 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई कहे जी मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, वो नहीं हो सकता। हाँ, एक्यूट किडनी इंजरी ठीक हो सकती है, कई बार क्रॉनिक के ऊपर एक्यूट इंजरी भी होती है, उसको आप ठीक कर सकते हो। अगर वो एक्यूट की वजह से इंजरी हुई है किडनी में तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन क्रॉनिक किडनी फेलियर को कोई ठीक नहीं कर सकता। जो भी आपको बोलेगा कि हम इसमें बाथ टब में लिटा देंगे, इसमें लिटा देंगे, उसमें लिटा देंगे, उसका 3 साल बाद क्या होता है? कभी आज तक किसी ने सोचा वो 3 साल बाद पेशेंट कहाँ गया? ये बाबा लोग आपको दिखाएंगे हमने किडनी ठीक कर दी, फलाना ठीक कर दी, उसका फॉलोअप करो 3-4 साल के बाद, क्यों 3-4 साल बाद वो पेशेंट कहाँ है? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको पेशेंट कहाँ है। या तो उसका ट्रांसप्लांट हो चुका होगा, या वो मर गया होगा, या वो डायलिसिस करा रहा होगा। फैक्ट बता रहा हूं आपको। और वो बाबा लोग 2-3 लाख रुपया चंपी करके चुपचाप बैठ गए। करोड़ों की जनता है, 140 करोड़ है, इसमें से आपको अगर 1 करोड़ भी मूर्ख लोग मिल जाते हैं, आपकी दुकान, मैं कहता हूं ऐसे चलती है, आप साल के करोड़ों रुपए कमा सकते हो अगर 1 करोड़ जनता को आप बेवकूफ बना देते तो। लेकिन जनता की समझ में आता नहीं, उनको लगता है जड़ से खत्म। तो इसीलिए टॉपिक बनाना बहुत जरूरी था कि कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं, कौन सी नहीं होती। यही लीवर का हाल है। इनिशियल फेज में पता चल जाए, आप दारू वारू पीना बंद कर दो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, वजन कम कर लो, सब ठीक हो जाता है। अब एक बार सिरोसिस हो गई है, वेरिसिस बन गई है, पेट में पानी आ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो कहेगा आपको कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो सिरोसिस है जिसमें पानी भी आ गया है और खून भी आता है मुंह से, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, वेरिसिस बन गई हैं, तो इसमें तो लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो यही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी बीमारियां जड़ से खत्म होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। और हर बीमारी जड़ से खत्म नहीं की जा सकती। सिर्फ हाँ, आपको हल्का फुल्का बीपी है, हल्की फुल्की शुगर है, तो ये सब चीजें लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती हैं। आप कोई दवाई भी ना खाओ, आप कोई भी दवाई ना खाओ, आप वजन कम कर लो, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो, खाना पीना बंद कर दो बाहर का, सारी चीजें ठीक कर लोगे, ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नमक कम कर लो, है ना, टेंशन कम कर लो, स्ट्रेस कम कर लो, वो तो होता नहीं किसी के बस का, क्या बोलो। चल गा गाए जा और मुस्कुराए जा, फुर्सत में जिंदगी देखे जमाना, गा गाए जा। लोगों ने गाना ही गाना और करना क्या है, लोगों का बेवकूफ बनाता है बैठ के यहाँ पे सुबह सुबह। चल बाय डॉक्टर काला, यू आर सच ए इडियट। थैंक यू। कभी कभी अपने भी मजाक कर लेना चाहिए यार।